एशियन पब्लिक से साबिर अटाला। आज जो चुनाव आयोग के बारे में जो चर्चा हो रही है वो लोकतंत्र जिंदा रहेगा या ख़त्म हो जाएगा। राहुल गांधी ने जो कदम उठाया है उसके कदम से दुनिया में तहलका मच गया है। आज इस पर चर्चा करेंगे। राहुल गांधी ने वोट की चोरी करवाने का जो सबूत पेश किए हैं, उन्होंने कहा है कि ईसी वोट चोरी करवा के बीजेपी की सरकार बनवाता है। चुनाव आयोग भाजपा के लिए काम करता है, वो वोटों का मैनेज करता है। बीजेपी को चुनाव आयोग जितवाने के लिए नए नए हथकंडे अपनाता है। अब जनता फैसला करेगी। कांग्रेस का कहना है कि हम सड़कों पर निकलेंगे, आंदोलन करेंगे। चुनाव आयोग से इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट मांगेंगे। अगर उसने नहीं दी तो पूरे देश में इसकी चर्चा होगी, आंदोलन होगा कि कैसे आयोग वोटों की चोरी करवाता है। उधर संजय राउत ने चुनाव आयोग से कहा है कि वो मोदी और अमित शाह से हलफनामा क्यों नहीं लेता। उन्होंने वोटों की चोरी नहीं की तो इसी वोटर लिस्ट क्यों नहीं उपलब्ध कराता। उन्होंने ये भी कहा है कि चुनाव आयोग हत्यारा है, चोर है, डकैत है। बीजेपी की शाखा बताया। कपिल सिब्बल का कहना है कि चुनाव आयोग के वोट चोरी की पोल राहुल गांधी ने खोल दी है। उसे अब सच्चाई का सामना करना चाहिए और कानूनी प्रक्रिया का निर्वाह करना चाहिए। राहुल गांधी के डर से चुनाव आयोग ने वेबसाइट डाउन की है। एक एक घर में 100 वोट पकड़े गए हैं। यहाँ तक है कि मरे हुए वोटरों ने भी वोट डाल दिया। ये सरकार गैर कानूनी तरीके से चुनकर आई है। चुनाव आयोग से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी दस्तावेज को जाली बनाया जा सकता है, इसे तस्लीम करें, इसे स्वीकार करें। इसके अलावा 10 दस्तावेज जाली पाए गए तो इसे रोकने की क्या व्यवस्था है, लोगों के लिए समय सीमा तय की जाए। अब ज़्यादा देर तक आयोग बेखूब नहीं बना सकता। राहुल गांधी ने इसी से कहा है कि वेबसाइट पर फर्जी लिस्ट है तो इसकी जांच कराएं। वो राहुल से सबूत क्यों मांगता है? चुनाव आयोग राहुल गांधी से सबूत क्यों मांगता है? वो कानून का पालन क्यों नहीं करता? विधि के अनुसार काम क्यों नहीं करता? बिहार में 65 लाख वोट हटा दिए गए हैं। ये गैर कानूनी है, लोकतंत्र की हत्या है। अब कांग्रेस को गाली देने से क्या फायदा? तेजस्वी यादव को गाली देने से क्या फायदा? तेजस्वी यादव ने ताल ठोक दिया और वो मैदान में कूद चुके हैं और चुनाव आयोग को नंगा कर रहे हैं। आयोग बुरी तरह फंस गया है, इसके जेल जाने की उम्मीद है। तेजस्वी ने चुनाव आयोग को फर्जी वोटर मामले में ललकारा है, फंसा दिया है। संजय सिंह ने आयोग को, जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, के फ्रॉड कहा है कि वो बीजेपी का एजेंट है। दिल्ली में एक एक घर से 80 वोट फर्जी पकड़े गए हैं। क्या इसी आंखों का अंधा है? आम आदमी पार्टी ने फर्जी वोटरों की लिस्ट दी है। कांग्रेस ने चुनाव की धांधली के खिलाफ बीड़ा उठाया है और वो अपने दफ्तरों में तैयारी कर रही है। विरोधी दल एक प्लेटफार्म पर आ गए हैं। अब इसी के लिए बड़ी समस्या है, उसके बचने के चांस नहीं। चुनाव आयोग घिर चुका है। जनता आयोग से सवाल पूछ रही है कि फर्जीवाड़ा कैसे हुआ। आयोग भाग रहा है जवाब देने से। इंडिया टुडे की टीम ने वो कमरा देखा, उस कमरे में पकड़ा कि 80 वोटर थे, वो कहाँ चले गए। इमरान मसूद जो कांग्रेस के नेता हैं, चुनाव आयोग से पूछा है कि 33,000 लोग काम कर रहे थे, उन्होंने फर्जीवाड़ा किया है, अब वो जेल जाएंगे, कांग्रेस उनको जेल भिजवाएगी। कैसे फर्जी वोट बना दिए गए? ये सरकार चुराए हुए वोटों से बनी है। ये सरकार गैर कानूनी है, इसकी कोई मान्यता नहीं। नीतीश नायडू इस सरकार को गिरा देंगे, ऐसा हमें भरोसा है। इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिलते ही सरकार खुद गिर जाएगी। मोदी 25 सीट से के मार्जिन से प्रधानमंत्री बने हैं, राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया है। राहुल गांधी ने मोदी की धज्जियां उड़ा दी हैं। ईसी राहुल के 5 सवालों का जवाब नहीं दे पा रहा है, उसकी पोल खुल चुकी है। इसी के साथ
इस प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे किसी दूसरे मुद्दे पर।